हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि 126 से लेकर 150 तक के 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। ब्लैक बुक की A1 सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो कि आपको ब्लैक बुक 2024 जो कि लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का, उस पर आपको सीरियल वाइज आपको सारे के सारे वन वर्ड मिल जाएंगे। बाकी हम 25 वर्ड हम कर रहे हैं। इसके साथ ही C3 और C1 का हम रिवीजन भी करते हैं, और रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें बेसिकली वे वर्ड हम रिवाइज करते हैं जो कि अभी तक हमने रिवाइज नहीं किए। बाकी चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वन वर्ड है ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, यानी कि जो मतलब काम करता है किसके लिए, मतलब कि किसी ट्रेड को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, तो वो अप्रेंटिस होता है, शिक्षार्थी। इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अप्रेंटिस आपको सभी को पता होगा, जो मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए किसी ट्रेड को सीखता है, ठीक है। तो अप्रेंटिस इजी हो जाएगा, शिक्षार्थी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीइंग एफ्रेड ऑफ वाटर। तो ये तो पता लग गया है, सीधी सी बात है, फोबिया होना है। और बीइंग नियर वाटर, तो या फिर उसके पास जाने से डरता है, पानी के पास जाने से डरता है, या फिर वो पानी से डरता है। इजी है, पानी का मतलब तो एक्वा होता ही है, और फोबिया आपको पता ही होगा, तो इजी वर्ड हो जाएंगे, मतलब कि एक्वाफोबिया। फोबिया आपको मैंने जैसे बता रखा है, मतलब कि डर लगना किसी चीज़ का। तो इसमें हमने काफ़ी सारे देख रखे हैं, उन्हीं को रिवाइज करते हैं। एक्रोफोबिया, एक्रो होता है मतलब हाइट्स, तो मतलब ऊंचाई से डर हो जाता है। एस्ट्रोफोबिया मैंने आपको बताया है, मतलब कि लाइटिंग से डर हो जाता है, बिजली से डर। हिपोपोफोबिया मतलब कि हॉर्सेस, जो घोड़े होते हैं, उनसे डर लगना। हिप्नोफोबिया को आप हिप्नोटाइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि नींद से डर होना। और कैकोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ अगलीनेस, क्रूरता से डर। अब इसमें कैको की बात हुई है, तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, कैकोग्राफी। कैकोग्राफी मतलब कि जो बेकार लेखन होता है ना, जो खराब राइटिंग होती है, बेसिकली उससे रिलेट कर सकते हैं। एक होता है कैलीग्राफी, जो सुंदर हस्तलेखन होता है, मतलब कि साफ साफ लिखने वाला, तो ये होता है, आप इनको भी रिलेट कर सकते हैं। पायरोफोबिया आप याद रखें, मतलब कि फायर, जो अग्नि से डर होता है, तो आप इन सबको रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था एक्वाफोबिया, यानी कि पानी से डर होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो इजी वर्ड हो जाएगा एक्वेरियम, आपको सभी को पता होगा, जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, तो एक्वेरियम हो जाता है। एक्वा, एक्वा आपको पता ही होगा, वाटर। अब कुछ एक वर्ड देखते हैं, जैसे कि एक्वारेजिया। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने एक्वारेजिया आपको सुना ही होगा। एक्वा का मतलब वाटर और एजिया का मतलब रॉयल, तो रॉयल वाटर है ना। वैसे एक्वारेजिया एक वो होता था, मतलब मिक्सचर, तो आपको पता होगा। बाकी एक्वानोट, जैसे एस्ट्रोनोट होता है, ऐसे ही एक्वानोट होता है, मतलब एक्वा मतलब पानी, और नोट का मतलब सेलर, ठीक है। ए पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स अंडर वाटर, ये आप कह सकते हैं सबमरीन में रहने वाला एक्वानोट हो सकता है ना। तो एक्वेरियम हो जाएगा, एक्वेरियम इजी वर्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी इससे अलग एक्वेरियस, एक्वेरियस का मतलब एक्वा प्लस रियस, यानी कि कैरी, वाटर कैरियर मतलब कि कुंभ राशि, तो एक्वेरियस का मतलब कुंभ राशि होता है। और एक्वाडक्ट यानी कि एक्वा और डक्ट, डक्ट आपको पता होगा नली, ठीक है। ए स्ट्रक्चर लाइक ए ब्रिज फॉर कैरिंग वाटर अक्रॉस ए वैली और लो ग्राउंड, ठीक है। एक्वाडक्ट जो पानी ले जाने का काम करती है। एक्वाकल्चर हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ वाटर एनिमल एंड प्लांट इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। पानी से रिलेटेड जो खेती होती है, कल्टीवेशन होती है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो मोटा मोटा सा आपको एक्वारेजिया देख सकते हैं, आप एक्वानोट देख सकते हैं, एक्वेरियम तो ईजी है, और एक एक्वाकल्चर देख सकते हैं। तो यही है, बेसिकली यही आते हैं ज़्यादा। वैसे तो एक्वेरियम ही आता है इनमें से, और कोई भी नहीं आज तक मैंने एग्ज़ाम में देखा। तो फिर भी आप थोड़ा सा एक्वा आ रहा है तो उससे ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, तो ईजी है, एक्वेटिक वही हो जाएगा, मतलब कि जलीय। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि जो हमारी क्रॉप्स फसलें होती हैं उसको ग्रो करने के लिए चीज़ों का सूटेबल होना। तो इसका आंसर हो जाएगा एरेबल, है ना। एरेबल यानी कि कृषि योग्य, एरेबल। अब आप इसमें अगर देख सकते हैं तो अरब को रिलेट करें, और ले में आप ले को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अरब और ले, अरब यहाँ पर और या एंड, ठीक है। अरब और ले की मिट्टी अब उपजाऊ होने लगी है। तो देखिए बेसिक सी लाइन है, आपको याद भी हो जाएगी। अरब, अरब और ले, अरब और ले की जो मिट्टी है वो अब उपजाऊ होने लगी है, तो मीनिंग हो जाएगा उपजाऊ, तो आराम से आप रिलेट कर सकते हैं। उपजाऊ की बात हुई है तो यील्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
C1 सीरीज़ का 1338 पेपर हमने डिस्कस कर रखा है। यील्ड के दो मीनिंग होते हैं, हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो मीनिंग होता है उपजाऊ होना, ठीक है, एक होता है हार मानना, जैसे ये है, ठीक है। हमने इनकी एक कंबाइंड ट्रिक बनाई थी, मतलब फील्ड यील्ड से आप फील्ड को कीवर्ड बनाएंगे और फील्ड हमारा उपजाऊ है इसलिए मैं हार नहीं मानता। फील्ड हमारा उपजाऊ है इसलिए मैं हार नहीं मानता, तो मीनिंग हो जाएगा उपजाऊ और हार मानना, ठीक है। तो आप दोनों वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। रेसिस्ट ईजी हो जाएगा, मतलब कि प्रतिरोध करना, रेसिस्ट यहाँ पर भी है, सबमिट ईजी है, कंसीड भी ईजी है, मतलब पहले हमने डिस्कस कर रखा है। कौन सीड बोने की परमिशन देगा, है ना, तो इसका भी मीनिंग वैसे परमिशन देना या फिर परमिट देना किसी को, उससे होता है। लेकिन इसका एक वर्ड एक और होता है स्वीकारना। स्वीकारना हार मानने की सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन सीड बोने के लिए हमें स्वीकारेगा, तो थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं हार मानना, ठीक है। तो सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स मैंने आपको बता दिया। एरेबल मतलब कि अरब और ले की मिट्टी अब उपजाऊ होने लगी, मीनिंग हो जाएगा उपजाऊ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और ए प्लान, है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब चांस पर, जो बाई चांस हो, है ना, रेदर देन किसके बजाय, ऑन रीजन और ए प्लान, मतलब आर्बिट्रेरी मनमाना हो जाएगा। अगर आपने मैथ करी है, ठीक है, आर्बिट्रेरी हम मानते हैं, मनमाना कोई एक्स मानते हैं, जैसे मान लो एक्स है, तो आर्बिट्रेरी होता है मतलब कि मनमाना। अब इसमें आप अरबी को रिलेट कर सकते हैं और तेरी, ठीक है, अरबी तेरी। अब अरबी दो आप रिलेट कर सकते हैं, तो जो हमारी सब्जी होती है आप अरबी उसको भी रिलेट कर सकते हैं, और एक अरब कंट्री के लोग मतलब कि अरबी उसको भी रिलेट कर सकते हैं, अरब वाले। तो अरबी केवल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है, जैसे ये अरबी वाले ये रिलेट कर सकते हैं, तो अरब वालों या फिर अरबी लोग तुम्हारी ही मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। या सब्जी में हम अरबी को कह रहे हैं कि अरबी अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, और भी हैं, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे आर्बिट्रेरी मैं मानता हूँ आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, ईजी वर्ड है। रैंडम ईजी हो जाएगा, आर्बिट्रेरी मनमाना ये तो हो ही जाएगा, चांस ईजी है, स्पेसिफिक सिस्टमेटिकली डेलिब्रेट्स ये सभी ईजी वर्ड है, कोई इनमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, जो डिसएग्रीमेंट को सेटल कराने के लिए मतलब कि अपना पक्ष रखे, या फिर जो नियुक्त किया जाए, चूज़ किया जाए किसी डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट, ठीक है, तो आर्बिट्रेटर हो जाएगा, ये भी इजी है, आर्बिट्रेटर आपने सुना होगा। इसमें भी अरबी को रिलेट करेंगे, और देखो राठौर, है ना, राठौर साहब को रिलेट करेंगे अरबी। अरबी में राठौर मध्यस्थता करवाता है, मान लो ये अरब का है, ये भी है ना, अरब का है, तो अरबी में या अरब में, है ना, अरब में भी रिलेट कर सकते हैं, राठौर मध्यस्थता कराता है, या फिर पंच बन जाता है, जैसे 5 पंच होते हैं तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये तो हमारा सरपंच है, ये मध्यस्थता कराएगा, तो अरब में राठौर मध्यस्थता करवाता है, ठीक है, अरब को रिलेट कर सकते हैं, अरब में राठौर मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता करवाता है, ये मध्यस्थता है ना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे इजी वर्ड है, ये भी इजी है, काफ़ी सारे इसमें भी इजी आ रहे हैं वर्ड। जो ये स्टार्टिंग के होते हैं, जो ए अल्फ़ाबेट के होते हैं, वे तो बेसिकली इजी होते ही हैं, काफ़ी उन्हें आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थता। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड हो जाएगा वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिक्विटीज़, है ना, एंटीक का मतलब जो प्राचीन हो, पुराना हो। आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट में अगर आप रूट वर्ड देखें तो आर्कियो का मतलब क्या होता है, एंशियंट या फिर प्रिमिटिव। प्री मतलब कि पहले की, और मिट्टी, पहले की मिट्टी बहुत ज़्यादा प्राचीन होती थी, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है। लॉजिस्ट का मतलब होता है ज्ञाता, जैसे इसमें लॉजिस्ट है तो जो पुरातत्व विज्ञानी हो, ठीक है, ज्ञाता हो मतलब विज्ञानी, पुरातत्व मतलब कि पुराना, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ऑफ और पर्टेनिंग टू आर्कियोलॉजी, एंशियंट या फिर प्रिमिटिव, तो प्राचीन समय से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिक्विटीज़ यानी कि जो प्राचीन, ठीक है, प्राचीन समय से रिलेट कर सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएगा जो पुरातत्व विज्ञानी हो, तो इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकेवेशन क्या होता है, मतलब कि खुदाई, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी, तो वही हो जाएगा आर्कियोलॉजी, मतलब कि जैसे प्री हिस्ट्री आ गया, मतलब कि वो मतलब इतिहास का जानने वाला हो, तो पुरातत्व वही पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी आपको पता होगा, खुदाई में जो सामान मिलता है उससे हम अपनी हिस्ट्री को रिलेट कर पाते हैं, जान पाते हैं, तो आर्कियोलॉजी हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान। ये भी इजी वर्ड है, खुदाई करके जो किसी साइट की खुदाई करके चीज़ें मिलती हैं, है ना, तो उससे रिलेट करेंगे, मतलब कि ह्यूमन हिस्ट्री को जान पाना, तो पुरातत्व आर्कियोलॉजी के अंडर होता है वो काम, आर्कियोलॉजी इजी भी वर्ड है, आपको पता होगा।
नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नो लॉन्गर इन यूज़, जो काफ़ी समय से मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा समय से यूज़ ना हुआ हो, तो आर्किक हो जाएगा, मतलब कि प्राचीन। ठीक है, आर्कियो इसमें ही आ रहा है, मतलब कि प्राचीन। प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव यहाँ पर भी है, मतलब कि प्राचीन। प्री, मिट्टी, जो पहले की मिट्टी थी वो प्राचीन होती थी। बेसिक, एंशियंट, सभी इजी है। सोफिस्टिकेटेड कई बार बता दिया, मतलब बौद्धिक हो जाएगा या फिर विवेकी हो जाएगा, और इसमें डी हटा देंगे तो सोफिस्टिकेट हो जाएगा, मतलब कि मिलावट। ठीक है, ये मैं कई कई बार आपको बता चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए। नो लॉन्गर इन यूज़, जो काफ़ी समय से यूज़ ना हुआ हो तो प्राचीन हो जाएगा, मतलब कि आर्किक। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड। ठीक है, जैसे देख सकते हैं मैनी आइलैंड है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, आर्किपेलगो। आर्किपेलगो का मतलब होता है द्वीप समूह। ठीक है, अब इसमें हम क्या रिलेट करेंगे, आर्क ही पे लागो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना लागो, या लघु भी रिलेट कर सकते हैं। आर्क ही पे लगा है द्वीपों का समूह। ठीक है, आर्क ही पे लगो, या फिर आर्क ही पे लगो है द्वीपों का समूह। ठीक है, तो आराम से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि आर्क ही पे लगा है द्वीपों का समूह, तो मीनिंग हो जाएगा द्वीपों का समूह होना, मतलब कि ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, मतलब आर्क ही पे लगा है द्वीपों का समूह। आर्क पे ही, जैसे आर्क है ये कहीं ना कहीं आर्क ही है एक, तो आर्क ही पे लगा है द्वीपों का समूह, कई सारे द्वीप हैं इसमें छोटे छोटे, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्काइव, अभिलेखागार, इजी वर्ड है, मानता हूँ मैं इजी वर्ड है आर्काइव। अब इसमें अगर आपको याद नहीं निकल रहा तो आप हाइव को रिलेट कर सकते हैं। आपने बी हाइव सुना होगा, बी हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, छत्ता। ठीक है, जैसे ये छत्ता है। ठीक है, तो हाइव को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। तो मधुमक्खी जो है, बी जो है, अपने हाइव में अपने रिकॉर्ड रखेगी, तो ये रिकॉर्ड रखने की जगह हो जाएगी, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। मधुमक्खी के लिए जो ये हाइव है, ये ही अपने रिकॉर्ड या उनके जो जमा पूंजी होती है उन सभी को रखने की जगह होती है, तो हाइव से रिलेट कर सकते हैं। आर्काइव मतलब आर्क जैसा कोई हाइव है, तो उसमें आप अभिलेख, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल या गवर्नमेंट रिकॉर्ड हैं, उसको आप सुरक्षित रखते हैं, तो आर्काइव उससे रिलेट कर सकते हैं। वैसे आर्काइव आपको पता होना चाहिए, ये भी ईजी वर्ड की कैटेगरी में है। नेक्स्ट वर्ड है जियल, बर्निंग एंथुजियाज्म पैशन। ठीक है, यानी कि जीएल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये भी बता रखा है, जीएल में जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी उत्साह से, ये मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि उत्साह। जीएल का मतलब उत्साह, बर्निंग एंथुजियाज्म तो वही हो जाएगा उत्साही होना, पैशन भी आपको मतलब उत्सुक होना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कि उत्साहित होना किसी चीज़ के लिए, वो हो जाएगा मतलब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर। अब इसमें ऑर्डर, इसमें ऑर्डर को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑर्डर है और ये आर्जुअस है। ठीक है, ये दोनों अलग वर्ड हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मिलते ही मैं तत्पर हो गया, तत्पर हो गया, एंथुजियास्ट हो गया, या फिर मैं पैशन में आ गया, या फिर जियल मैं उत्साही हो गया। ठीक है, बाकी इससे अलग जो हमने देखा था आर्जुअस, इसमें हमने क्या रिलेट किया था, और डू अस, और डू और करेंगे हम कठिन कार्य, तो मीनिंग हो गया था कठिन, डिफ़िकल्ट। स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस भी हमने कर रखा था, यानी कि इस ट्रेन को हमने कठिनता से या फिर परिश्रम से पकड़ा था, तो ये भी हमने कर रखा था, ये भी आप याद रखें। फ्रजाइल ईजी है, फसाली जो लड़की सरल थी, फसाली है ना, फसाइल। एफर्टलेस ईजी है, ईजी और डुएबल सभी ईजी वर्ड है। अर्डेंट मतलब कि और डेंट मारकर लोगों को मैं उत्साहित करता हूँ। पैशनेट मतलब पैशन से रिलेट करेंगे। डेवोटेड मतलब कि देवो, इसमें हमने रिलेट किया था, देवों पर मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और एपैथेटिक तो अपैथी से हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि उदासीन। ठीक है, ये वर्ड था ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर मिलते ही मैं तत्पर हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, मतलब कि जहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। ए प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा अरेना, मतलब कि अखाड़ा, है ना। अरेना में अरे ना, ठीक है, अरे ना, मैं नहीं जा रहा अखाड़े में। जैसे इन दोनों की लड़ाई बज रही है, ठीक है, ये तो हार गया, ये जीत गया। अब आपको कहा कि भाई जाओ अखाड़े में, तो आपने क्या कहा, अरे ना यार मैं नहीं जाता, अरे ना, अरे ना मैं नहीं जा रहा अखाड़े में, तो मीनिंग हो जाएगा इसका अखाड़ा। तो आप इसको याद रखें, ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, अखाड़ा। ठीक है, या ये स्टेडियम टाइप, इसको भी हम अरेना ही कहेंगे, मतलब कि अरे ना मैं नहीं जा रहा अखाड़े में, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, अरे ना मैं नहीं जा रहा अखाड़े में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स,
नोबल्स। नोबल्स क्या होता है? नोबल्स होता है श्रेष्ठ, या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो कुलीन होते हैं, ठीक है। इसमें हम कुलीन को रिलेट कर सकते हैं, जो अपर क्लास होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर महान कह सकते हैं, नोबल, ठीक है। तो श्रेष्ठ जनों द्वारा राज्य का शासन करना, तो मीनिंग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी। अब आप इसमें रिश्तों को रिलेट करेंगे, ठीक है। और रिश्तों से क्या रिलेट होता है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ठीक है। हमें थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना है। रिश्ते में तो हम तुमसे श्रेष्ठ लगते हैं, तो शासन भी हम भी चलाएंगे, तो आपको इसमें श्रेष्ठ रिलेट करना है। रिश्ते में तो हम तुमसे श्रेष्ठ लगते हैं और शासन भी हम भी चलाएंगे, ठीक है। तो आप रिलेट कर लें। बाकी इससे अलग जो गवर्नमेंट के शासन के प्रकार होते हैं, डेमोक्रेसी आपको पता होगा, जहाँ पर लोगों के द्वारा चलती है, और ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये तो इजी हो जाएगा, और एब्सोल्यूटिज्म और डिस्पोटिज्म ये सभी देख सकते हैं, ये तो सारे सिमिलर होते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी आपको पता होगा, दफ्तरशाही। बाकी जो याद करने वाले हैं वे हैं नीचे वाले, जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्लूटो रिलेट किया था, प्लूटो जो है वो अमीर लोगों ने खरीद लिया था, तो अमीर लोगों का हो गया था। इसमें ओलिगार्की में हमने ओली को रिलेट किया था, यानी कि ओली, ओली में जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है। मोनार्की देखा था, मतलब कि मोना, मोना जो लड़की थी, है ना, उसको अपने पापा से, अपने फादर से जो चीज़ें विरासत में मिली थी, है ना, साम्राज्य। कैगिस्टोक्रेसी में हमने किस्तों को रिलेट किया था, मतलब कि किस्तों, किस्तों में सरकार चला रहे हैं बुरे लोग, है ना, वर्स्ट सिटीजन। और इससे अलग एरिस्टोक्रेसी में रिश्तों को रिलेट किया था। रिश्तों में तो हम तो श्रेष्ठ लगते हैं, तुमसे श्रेष्ठ लगते हैं, तो शासन भी हम ही चलाएंगे, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। रिश्ते में तो हम तुमसे श्रेष्ठ लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलिटरी स्ट्रक्चर, वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिटरी इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, जहाँ पर हथियार या फिर आर्म्स, एम्यूनिशन वो रखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सनल। आर्सनल का मतलब होता है शस्त्रागार। इसमें हम क्या रिलेट करेंगे? और सेना, ठीक है। और सेना शस्त्रागार की तरफ बढ़ चुकी है, ठीक है। और सेना शस्त्रागार यानी कि आर्सेनल की तरफ जा चुकी है, बढ़ चुकी है या बढ़ गई, है ना, तो रिलेट कर सकते हैं। और सेना शस्त्रागार की तरफ बढ़ चुकी है, तो मीनिंग हो जाएगा शस्त्रागार, क्योंकि उन पर शस्त्र खत्म हो गए हैं, आर्म्स खत्म हो गए हैं, एम्यूनिशन खत्म हो गया है, या फिर कोई भी सब चीज़ इक्विपमेंट जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो और सेना अब शस्त्रागार की तरफ बढ़ चुकी है, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि शस्त्रागार। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर, एंड मालिशियसली, मतलब कि द्वेष की भावना से, सेट समथिंग ऑन फायर, बिल्डिंग्स में यूजुअली, ठीक है। द्वेष भावना से जानबूझकर बिल्डिंग में आग लगाना, मीनिंग हो जाएगा आर्सन, ठीक है। अब आर्सन मतलब कि आग लगाना, इसमें और सन ने अब आग लगा दी। जैसे जो हमारा लड़का है, सन है, वो कैंपिंग के लिए गया था, वहाँ पर बोन फायर कर रहा था, उस पर आग नहीं लग रही थी, तो आप क्या कहेंगे? और अब सन ने आग लगा दी, और सन ने आग लगा दी, तो आर्सन को रिलेट कर सकते हैं। और सन ने आग लगा दी, तो मीनिंग हो जाएगा आग लगाना, तो उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि डेलिबरेटली, जानबूझकर, मैलिशियसली। इसमें माल आ रहा है, तो वो इसका रूट वर्ड हमने याद कर रखा है, पता होना चाहिए आपको। द्वेष भावना से, मालिशियसली और जानबूझकर आग लगाना, आर्सन मतलब कि और सन ने आग लगा दी, ठीक है। और सन ने आग लगा दी, तो आग लगाने से रिलेट कर सकते हैं। सेम यही वर्ड हो जाएगा ए क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, तो आर्सोनिस्ट मतलब कि और सन ने आग लगा दी, मतलब कि आगजनी करने वाला, आग लगाने वाला, जैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फियर ऑफ फायर। अब इसमें आर्सनफोबिया वही आ जाएगा, और सन ने आग लगा दी, ठीक है। और फोबिया मतलब कि डर। लेकिन पायरोफोबिया मत भूल जाना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये भी वही होता है, आग से डर, ठीक है। दोनों को याद रखें। आर्सनफोबिया मतलब कि और सन ने आग लगा दी, और फोबिया मतलब कि डर, ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये ट्रिक भी रिलेट कर सकते हैं, और सन अब आग से घबरा कर भाग गया, उसको डर लग गया, ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं आप। और सन ने अब आग लगा दी, और उसको अब फोबिया हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, है ना, फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, हैविंग और शोविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, ठीक है। कहने का मतलब समझ आ रहा है, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया मतलब जो अपने अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाता हो अपने विचारों को, है ना। फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स मतलब अपनी जो फीलिंग है अच्छी तरह से वर्ड्स में बयां कर पाता हो, और फ्लुएंटली बोल पाता हो, सुसंगत तरीके से बोल पाता हो। अब कोहेरेंटली, इसमें हमने क्या रिलेट कर रखा है? कहो रेंट कब दोगे, मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा था, सुसंगत तरीके से पूछा था, तो कोहेरेंटली मतलब सुसंगत बोलना, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकुलेट। अब इनआर्टिकुलेट में हमने आर्टिकुलेट को रिलेट कर रखा है, कई कई बार बता रखा है, मतलब कि आरती को लेट, आरती वैसे कु है ना, आरती को लेट कराकर
स्पष्ट होने का क्यों दिखावा कर रहे हो, तो मीनिंग हो गया था इसका स्पष्ट। इतनी बार बता रखा है, ये तो याद हो जाना चाहिए था, सुस्पष्ट, है ना। इनकोहेरेंट में कोहेरेंट मतलब कि कहो रेंट कब दोगे, मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा। इन लगा देंगे तो असंगत हो जाएगा। बाकी इनआर्टिकुलेट मैंने आपको बता दिया। इसमें आर्टिकुलेट को रिलेट करेंगे, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एबिलिटी टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो वही हो जाएगा, मतलब कि अपने आप को साफ साफ बता देना, मतलब कि एक्सप्रेस करना। आर्टिकुलेशन मतलब कि आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, मतलब कि स्पष्ट होना, साफ साफ बोलना, उच्चारण साफ साफ करना। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। ठीक है, आर्टिस्ट हो जाएगा तो कलाकार, जो प्रैक्टिस करता है फाइन आर्ट्स की, तो आर्टिस्ट ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वर्चुओसो मतलब कि वर्चू और ओशो, वर्चू मतलब कि उच्च नैतिकता, और ओशो जब दोनों मिलेंगे तो कुशल कलाकार ही निकल कर आएगा। एस ईजी हो जाएगा। और इससे अलग मैस्ट्रो यानी कि संगीतकार, हीरो मैस्ट्रो भी आती है तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। ठीक है, जो अपने आप को वंचित रखे, वन सेल्फ डिनाइज वंचित रखे, ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, प्लेजर्स क्या होता है, आनंद से, सुख से। ठीक है, तो उनसे अपने आप को दूर रखे, सन्यासी हो जाएगा। मीनिंग होता है एसेटिक, एसेटिक। अब ऐसे सटीक, ऐसे सटीक लोग ही सन्यासी बन पाते हैं। ऐसे सटीक, एसेटिक, ऐसे सटीक, ऐसे सटीक लोग ही सन्यासी बन पाते हैं। ये सन्यासी है, सन्यासी बन पाते हैं, ऐसे सटीक लोग ही सन्यासी बन पाते हैं। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, जो प्लेजर से, जो आनंद से, सुख से अपने आप को दूर रखते हैं, एसेटिक, ऐसे सटीक लोग ही सन्यासी बन पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू एट्रीब्यूट ए कोज और कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग। ठीक है, मतलब कि श्रेय देना, किसी चीज़ को उत्तरदायी ठहराना, किसी चीज़ को श्रेय देना। एट्रीब्यूट हमने कर रखा है, इसमें अटारी को रिलेट किया था, और ट्रिब्यूट। ठीक है, अटारी बॉर्डर पर ट्रिब्यूट दिया जाता है अच्छे गुण वालों को, अच्छे गुण वालों को। ठीक है, तो एट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि अच्छे गुण से रिलेटेड होना, है ना, गुण से रिलेटेड होना। बाकी इससे अलग इसमें क्या था, टू एट्रीब्यूट ए कॉज और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग, मतलब कि किसी को श्रेय देना, उत्तरदायी ठहराना। तो एस्क्राइब हो जाएगा, मतलब कि श्रेय देना किसी को। इसमें स्क्राइब को रिलेट करेंगे। अब स्क्राइब मैंने आपको बताया था, जो OHPH वाले होते हैं SSC में, उनको स्क्राइब दिया जाता है, जो उनकी जगह लिखता है, अटेम्प्ट करता है पेपर को। ठीक है, क्योंकि वे कैपेबल नहीं होते। तो स्क्राइब को लिखने का उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि स्क्राइब मिलता ही है। मैंने आपको वैसे एक वर्ड आप देख सकते हैं प्रोस्क्राइब, इसमें काफ़ी अच्छे से बताया था, मतलब स्क्राइब के बारे में भी। तो इसमें प्रो को रिलेट किया था, मतलब जो प्रो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा तेज़ दिमाग के होते हैं प्रो लोग। स्क्राइब टू राइट, है ना, वैसे इसका मतलब होता है टू राइट, लेकिन स्क्राइब से मैंने उसको रिलेट किया था जो SSC में स्क्राइब मिलता है साथ में, है ना, पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। तो उससे रिलेट करेंगे स्क्राइब से, है ना। प्रो स्क्राइब लोग पर SSC ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो प्रो स्क्राइब का मतलब हो गया था प्रतिबंध लगाना। जो प्रो स्क्राइब लोग होते हैं, एक तो नॉर्मल स्क्राइब हो गए, एक प्रो स्क्राइब, जो कहीं ना कहीं तेज़ बनते हैं, क्योंकि लीक वगैरह या फिर फ़ायदा होना स्क्राइब के थ्रू, तो ये होने की घटनाएं आ रही थी। तो प्रो, जो प्रो लेवल के लोग हैं स्क्राइब लोग, उन पर लोग SSC ने प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था। तो स्क्राइब आपको समझ आ जाना चाहिए, मतलब कि जो लिखने के काम आता है। अब एस्क्राइब में भी हम स्क्राइब को रिलेट करेंगे, स्क्राइब को लिखने का मैंने उत्तरदायी ठहराया। ठीक है, तो दोनों वर्ड आप याद रखें, यहाँ पर प्रो स्क्राइब है, यहाँ पर खाली स्क्राइब है। स्क्राइब को लिखने का मैंने उत्तरदायी ठहराया, तो उत्तरदायी हो जाएगा, मतलब कि श्रेय देना, उत्तरदायी ठहराना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, टू एट्रीब्यूट ए कॉज और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग, इसका मतलब हो जाएगा किसी को गुण देना, श्रेय देना, किसी के अच्छे गुण को श्रेय देना। तो एस्क्राइब मतलब कि स्क्राइब को लिखने का मैंने उत्तरदायी ठहराया, उसको श्रेय दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर। तो आंसर हो जाएगा इसका आस्केंस, यानी कि शक या अविश्वास के साथ देखना। लुक अपॉन यानी कि कंसिडर करना। ठीक है, किसी को कंसिडर करना, निगेटिव कंसिडर करना। तो हम इसमें रिलेट करेंगे आस्क वंस, आस्क वंस इफ़ यू हैव द डाउट। ठीक है, आस्क वंस इफ़ यू हैव द डाउट, अगर आपको शक है तो एक बार पूछो, यानी कि शक या अविश्वास के साथ देखना, कंसिडर करना, लुक अपॉन कंसिडर करना। नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, यानी कि शक है, वे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अस्केंस हो जाएगा, मतलब कि आस्क वंस इफ़ यू हैव द डाउट। तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।